इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सहित जिले में चहुओर चुनावी माहौल नजर आ रहा है, जिसके तहत स्वच्छ चुनाव करवाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न गतिविधियां कर जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा चुका है और किसी भी तरह से चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाले कारकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विभिन्न चेक पोस्टों की तैनाती की गई है। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए चेक पोस्ट दिखावा मात्र साबित हो रहे हैं। देखिए चेक पोस्टों पर यह विशेष रिपोर्ट। यूं तो विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन शेष है। जिला सहित राज्य में विधानसभा चुनाव राजनीतिक त्योहार के रूप में देखा जा रहा है। जहां देखो वहां सिर्फ और सिर्फ राजनीति और अगले विधायक की बातें सुनने को मिल रही हैं। यूं तो चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी के रूप में देखा जाता है और उनमें भी विधायक चुनाव के नतीजे इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि आगामी दिनों में किसी क्षेत्र व नागरिकों का भविष्य कैसा होगा। वैसे तो विधायक जो भी हो, पर विधायक चुनाव के नतीजों को प्रत्याशियों द्वारा हर संभव बदलने का प्रयास या चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का अंदेशा बना रहता है और इन्हीं के मद्देनजर पुलिस प्रशासन हमेशा से सतर्कता दिखाते हुए अनेकों क्रियाकलाप करती है। इस बार भी पुलिस महकमा के द्वारा मुंगेली व आसपास के सभी जिलों में चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से चुनावी समय में बांटे जाने वाली तमाम सामग्रियों, पैसों पर नजर रखा जा सके, जिसके लिए प्रशासन ने तमाम चौकियों को थानों में जाकर सभी डिपार्टमेंट अधिकारियों को शपथ भी दिलाया है। सभी गाड़ियों को जारी है, अभी कोई सामान नहीं मिला है और बराबर चेकिंग की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 26/10/2018 को सुबह से स्टैटिक चेक पोस्ट गाड़ामोड़ विधानसभा क्रमांक 70 बेमेतरा में आज गाड़ियों का सुबह से चेकिंग 106 मतलब गाड़ियों का मतलब निरीक्षण किया है। ऐसा कोई जो है मतलब सामग्री प्राप्त नहीं हुआ और आगे की कार्रवाई मतलब जारी है और ये जो है चुनाव तक मतलब ये गाड़ियों का मतलब ऐसी मतलब निरीक्षण और देखरेख का काम। खैर, उच्चस्थ आला कमान के द्वारा तमाम तरीके से चुनाव को स्वच्छ व स्वस्थ रूप से संपन्न करवाने के लिए पुरजोर कोशिश किया जा रहा है, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद भी नीतियां तो 100% सही हैं, पर इन नीतियों का मूर्त रूप में सच्चाई कुछ और ही सिद्ध हो रही है। अब इसका कारण चाहे स्टाफ की कमी या फिर राजनीतिक प्रेशर, इनमें से कुछ भी हो सकता है। चेक पोस्ट में तैनात जवान एक सीमित समय तक ही चेकिंग करते हैं। इसमें वीडियोग्राफी भी की जा रही है, पर इन चेक पोस्टों में जवानों की कमी होने की वजह से हर गाड़ियों को चेक कर पाना असंभव सा है, जिसकी वजह से इनके द्वारा अमूमन ट्रकों व बड़ी गाड़ियों को ही रोका जाता है। मोटरसाइकिल व कार आसानी से इन चेक पोस्टों को पार कर तेज रफ्तार से निकल जाते हैं। जिन गाड़ियों को रोका भी जाता है, उन गाड़ियों की चेकिंग सिर्फ औपचारिकता मात्र दिखती है। आलम यह है कि रात में 12 बजे के बाद कोई भी निर्बाध तरीके से गाड़ियों में कुछ भी रख कर कहीं भी ले जा सकता है। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। जैसे यहाँ मतलब गाड़ामोड़ चेक पोस्ट, जो कि मैं हूँ देवनाथ मंडावी, और मारो में है जी पटोडी जी हैं, और एक जो है नाथ घाट है चेक पोस्ट। हम लोग जो है ना मतलब सुबह 6 बजे से ड्यूटी देते हैं। जैसे मतलब शिफ्ट में रहता है 8-8 घंटे का, लेकिन अपने यहाँ जो है ना शिफ्ट नहीं है, तो उसके हिसाब से हम मतलब काम को मतलब स्थिति के अनुसार, जैसे मतलब सवारी गाड़ी है ना, उसको मतलब देख ले कि मतलब स्थिति क्या है, उसके अनुसार, या फिर कोई बीमार व्यक्ति है ना, उसको मतलब हल्का सा एक नज़र देख के उसको निकाल देना। बाकी जो है ना गाड़ियों को मतलब स्थिति चेक करके ही मतलब भेजा जा रहा है। वो बता रहे हैं कि किसी गाड़ी का डिक्की नहीं है तो उस गाड़ी का चेक नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्या उस गाड़ी में बम नहीं हो सकता है? हो सकता है सर बम, लेकिन क्या है मतलब के अनुसार देखना भी पड़ता है। कभी मतलब नजरों के मतलब धोखे से मतलब निकल स्पीड से जैसे जाते हैं ना, वो निकल जाए। बहरहाल चुनावी त्योहार को देखते हुए पूरा जिला सहित राज्य राजनीति नुमा हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीकों से चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के बेहतरीन सोच रहे हैं। नामांकन फॉर्म भरा जा रहा है,
बड़ी पार्टियों ने अभी भी अपने कुछ पत्ते नहीं खोले हैं। इन सब के बीच तमाम प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी राजनीति के गाड़ी में सवार अपने मुख्य मार्ग को छोड़ सफर कर रहे हैं। तमाम क्षेत्रों में लोगों की नजरें आगामी चुनाव में एक आस के रूप में टिकी हुई है। 12 और 20 नवंबर को चुनाव होने हैं और नतीजों की घोषणा के पश्चात देखना होगा कि क्या इस क्षेत्र की दशा और दिशा में कोई परिवर्तन आता है या फिर हमेशा से जिलों में सत्तारूढ़ पार्टियों की राजनीति भीष्म पितामह सिद्ध होगी। मुगेली से आरजे रमझाजर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।